विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार वाली भाजपा के लिए काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों पर पार्टी के नेताओं से बातचीत की गई तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक अपने आप में गंभीर है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर चुका है, इसलिए यह मुद्दा हमारे यहाँ ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। सरकार की उपलब्धियों तथा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं, सड़क, स्वास्थ्य और साफ सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र भी चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लहर लाकर दिखाएगी। सुरागला न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। देखिए, पंजाब में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए दौरे में जो व्यवधान हुआ है, क्योंकि उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ऊपर ले ली गई है और अन्य प्रदेशों में या अन्य पार्टियों में जो चर्चा वार्ता चल रही थी उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। इसलिए इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना उचित नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा वही सही निष्कर्ष होगा और उसी के आधार पर ही भविष्य में देश अपना, जनता अपना रास्ता बनाएगी। जहाँ तक काशीपुर के चुनाव की बात है, काशीपुर में 20 साल तक मैंने, यानी कि 4 बार मैंने चुनाव लड़ा है और लगातार जीत प्राप्त करके काशीपुर की 2002 में जो जनता यहाँ पर पुराने समय से बच रही थी, इस समय उसकी गिनती 3 गुनी हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि दो गुनी कहाँ से आ गई? काशीपुर में बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र से हुआ है और या फिर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया से हुआ है। ये 3 गुनी जो आबादी हुई है, इसको सारे संसाधन पैदा करना ये हमारा लक्ष्य रहा है। हमने उनको पानी की व्यवस्था करवाई है, सड़कों के ऊपर सबको सड़कों के ऊपर चढ़ा दिया, पक्की सड़कें बना दी, बिजली घर घर में पहुंचा दी और भी जो नित्य प्रति की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन फिर भी विकास एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकता नहीं। विकास सदैव चलता रहता है। सड़कें बनाई जाती हैं, 5-10 साल में टूट जाती हैं, दोबारा बनानी पड़ती हैं। पब्लिक बढ़ जाती है, ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं, इसलिए विकास की कड़ी आगे चलती रहती है। ये तो विकास आगे बढ़ता रहेगा और जो भी यहाँ पर चुनाव जीत कर आएगा वो आने वाले समय में काशीपुर के विकास की कड़ी को और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। देखिए, जब कहीं भी कोई इलेक्शन जब आते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वप्रथम होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे, क्योंकि विधायक का जो चुनाव होता है वो विधायकी क्षेत्र है, उसके अंदर की समस्याएं हैं, उनको कैसे उनका समाधान करना है, किन स्थानों की आवश्यकता है, किस तरह की आवश्यकता है, इसको लेकर जो है चुनाव लड़ा जाता है। जैसे कि हमारे काशीपुर में जो अहम है वो विकास का मुद्दा है कि हमारा काशीपुर और अधिक विकास किस तरीके से कर पाए कि जो और क्षेत्र हमारे उनमें अग्रणी क्षेत्र हमारा बन पाए, ये विकास का मुद्दा होता है। विकास के मुद्दे में आने वाली जो हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल नहीं है हमारे यहाँ, और यहाँ मेडिकल होना आज जो है यहाँ की आवश्यकता है मेडिकल होना, क्योंकि उधर पहाड़ से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको आवश्यकता है, मैदानी क्षेत्र में आवश्यकता है। तो उसका सर्वप्रथम मेडिकल होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र
हमारा एक मात्र राजकीय विद्यालय GJIC यहाँ पर है, उसमें लड़कियों का इतना अधिक दबाव है कि 4,000 3,500 लड़कियाँ हैं। तो इस शिक्षा का क्षेत्र है, इस तरीके के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं और भी जो जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको लेकर ही चुनाव लड़ा जाएगा यहाँ पर। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने काम किए हैं, चाहे वो केंद्र में किए हों, चाहे वो राज्य सरकार ने किए हों, धामी जी ने किए हों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हों, वो बहुत सारे काम ऐसे पिछले 5 सालों में हुए हैं जिससे कि हमारे सरकार की कार्यप्रणाली दिखाई देती है। जहाँ तक काशीपुर की विषय है, जहाँ काशीपुर में क्या मुद्दे हैं या काशीपुर में क्या काम होने वाले हैं, उसके बारे में मैं पूर्व में ही बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। चाहे हमारे यहाँ विकास का मुद्दा हो, चाहे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे हमारे यहाँ शहर में जो जल भराव की समस्या हो, पार्कों का डेवलपमेंट हो, काशीपुर शहर की सड़कों का सौंदर्यीकरण हो, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी करने के लिए बाकी हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो ये निश्चित रूप से काशीपुर का सौंदर्यीकरण, काशीपुर में जो जल भराव की समस्या है, काशीपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, काशीपुर में किसानों के लिए जो और सुविधाएं हो सकती हैं वो सुविधाएं, मजदूरों के लिए जो कार्य हो सकते हैं वो कार्य हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला और मैं विधायक काशीपुर से बना तो मैं निश्चित रूप से ये लोगों को बता दूंगा कि आपका विधायक आपके द्वार वाली स्थिति होगी और मैं घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनूंगा और उन्हें सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा और उन्हें सुलझाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हमेशा विकास का मुद्दा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बल पर हम भारतीय जनता पार्टी आज एक वटवृक्ष के रूप में खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के पथ पर आगे चलकर जनता के बीच में जाएगी और जनता से मत मांगेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, जैसा कि हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ, तो उस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरेगी? मुद्दा क्या है, प्रधानमंत्री जी हमारे जा रहे हैं लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक हुई है और सुरक्षा की चूक दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संवैधानिक पद होता है, उनकी सुरक्षा में चूक होना हमारे देश के लिए भी मैं कहूँगा जैसे कि एक खतरे जैसा संदेश देने का काम पंजाब के लोगों, पंजाब की सरकार ने किया और पंजाब की सरकार की हम भर्त्सना करते हैं और पंजाब की सरकार ने जो किया है बिल्कुल अनैतिक कृत्य किया है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।